गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर प्रसाद सिंह आपका 10th क्लास में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि प्रतिबिंब बनने के क्या 3 नियम होते हैं, ठीक है। और परावर्तन हमने आपको बताया और गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो स्टूडेंट्स, इसके 5 केस हैं, अलग अलग केस हैं। अलग अलग केस में अलग अलग इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब भी यहाँ पर 2 प्रकार के बनते हैं, वास्तविक इमेज मतलब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो जब भी हम रियल लाइटों को यूज करेंगे, ऐसे 2 लाइटें आपस में कट करेंगे तो हम बताएंगे वह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और अगर हम डॉटेड लाइन का यूज करते हैं तो इसका मतलब वह वर्चुअल इमेज है और काल्पनिक इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। वो आपको इमेजिन लगेगा, सच में ऐसा होता नहीं है। जो रियल इमेज होता है ये ऐसे हम लोग वास्तविक इमेज लिखेंगे, ठीक है, रियल इमेज। और ये जो है डॉटेड लाइन से यूज करते हैं अगर इमेज बनाने के लिए, तो हम लोग इसको आभासी इमेज कहते हैं, जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग स्क्रीन पर भी बना सकते हैं, किसी पर्दे पर आप वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु आप आभासी इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। ये इसको कर सकते हैं, इसमें आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि वास्तविक इमेज को हम लोग स्क्रीन पर भी बना सकते हैं, स्क्रीन पर बनता है, जबकि आभासी इमेज को आप स्क्रीन पर नहीं बना सकते। तो आइए हम बात करते हैं कि जब वस्तु हमारा इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर हो, इमेज कहाँ पर बनता है। तो स्टूडेंट सपोज कीजिए कि ये है आपका कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ तक आपको दिख रही है ये फाइनाइट डिस्टेंस हो गया, उसके आगे की डिस्टेंस मान लीजिए इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब बहुत अधिक डिस्टेंस, जैसे मिलीमीटर हो, उसके सामने किलोमीटर की अगर बात किया जाए तो ये डिस्टेंस इनफाइनाइट का काम करती है। तो ठीक वैसे भी आप यहाँ मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है, ये क्या है, वस्तु है, इसका ही इमेज बताना है कि ये कॉन्केव मिरर कहाँ पर इमेज बनाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है, कहाँ पर है, अनंत पर है, ठीक है, यह अनंत पर है, इनफाइनाइट पर है। तो वहाँ से प्रतिबिंब बनाने के लिए जो प्रकाश की किरण माना जाता है लेते हैं, उसको हम लोग पैरेलल लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि सेंटर होगा, यहाँ पर कहीं फोकस होगा, ये आपका पोल है, मिरर का मिड पॉइंट, जैसा कि हमने इससे पहले वाली क्लास में सभी पॉइंट्स क्लियर किया था। तो अब ऑब्जेक्ट हमारा अनंत पर है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 प्रकाश की किरण चाहिए। तो एक प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि ये है कि इनफाइनाइट से प्रकाश आ रहा है, लाइट ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है, जो सेंटर से लाइट आती है तो वो सेंटर से ही वापस भी लौट जाती है, ऐसा हमने आपको बता रखा है। और दूसरी लाइट आप पैरेलल ले चलते हैं, तो मान लीजिए कि वो फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, पैरेलल ले चलेंगे, क्योंकि फोकस मिड पॉइंट पर होता है, इसलिए पैरेलल लाइट जो है वो फोकस से ही होकर जा रही है यहाँ से। तब ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताया, रूल समझाया है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी, और कहाँ पर कट किया, ये कट किया, मतलब फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, एक इमेजिनरी तल होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर आपने देखा कि यहीं पर इमेज बन गया, कहाँ पर इमेज बना, फोकस तल पर इमेज बना, ठीक है, फोकस तल पर इमेज बना। कैसा इमेज बना, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइटें सच में एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वास्तविक इमेज। ठीक, तीसरी बात यहाँ पर ये है, वस्तु आप देख सकते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा है, और ऑब्जेक्ट का इमेज की साइज आप देख सकते हैं इतनी है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा।
प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे प्रतिबिंब बन रहा है तो हम कहेंगे उल्टा बन रहा है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के एबव ऊपर इमेज बनता है तो हम लोग कहते हैं कि वह सीधा बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यह उल्टा इमेज बना हुआ है। ठीक स्टूडेंट्स, ये क्या है? नेचर ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज। जब आप एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में भी नेचर ऑफ इमेज पूछा जाता है, तो आपको जवाब देना पड़ता है कि क्या है नेचर इमेज का जो कांतियो मिलर ने बनाया। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये 4 बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर की ओर लेकर आएंगे और इमेज यहाँ से मिरर से दूर होता जाएगा और साथ ही साथ बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तब इमेज कहां पर बनेगा? आइए इस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। ये दूसरा केस होगा, देखिए दूसरा केस ये है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, मतलब मध्य में हो। जैसे ये आप समझिए कि ये है आपका मुख्य अक्ष और यहाँ पर है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, फोकस यहाँ पर होगा ठीक मिड पॉइंट। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस अगर अनंत है, इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है यहाँ कहीं पर रखने की बात कही जा रही है। ये क्या है? वस्तु है। ठीक है, यह वस्तु है जो कि ना तो अनंत पर है ना ही सेंटर पर है, इन दोनों के बीच में है, मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं। तो इमेज बनाने के लिए 2 लाइट की जरूरत पड़ेगी, 2 प्रकाश की किरण की जरूरत पड़ेगी। तो आपको इमेज बनाने के लिए 3 रूल बताए गए हैं। उन तीनों रूलों में से कोई भी 2 रूल आप अप्लाई कीजिए, आपको यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। तो आइए देखिए, पहली लाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले चलेंगे। तो आपने पढ़ रखा है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ट्रेवल करती है तो वह मिरर से परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पढ़ाया गया है। दूसरा, आप फोकस से भी लाइट को ले जा सकते हैं और सेंटर से भी लाइट को ले जा सकते हैं। तो आप चाहे जिसको आप यूज करिए, आप चाहे तो सेंटर से ही प्रकाश की किरण को ले जाइए। सेंटर से जब प्रकाश की किरण जाएगी तो वह सेंटर से ही वापस भी लौट जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर कट किए दोनों और यहाँ पर A डैश B डैश क्या बन गया? इमेज बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि सच में एक दूसरे को लाइटें कट कर रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सच में काट रहे हैं, मतलब रियल इमेज बनेगा, मतलब वास्तविक इमेज बनेगा। दूसरा कहां पर बनेगा? तो आप देख सकते हैं सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। इमेज कहां पर बन रहा है उसकी पोजीशन आपको बताना पड़ता है, तो सेंटर और फोकस के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। तीसरी बात, वस्तु इतना बड़ा है और इमेज जो है प्रतिबिंब वह छोटा दिख रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो भी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का मतलब ये है कि इमेज जो है उल्टा बना हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? उल्टा बना हुआ है और वस्तु से छोटा बना हुआ है। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है
तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है मिरर के द्वारा फोकस और सेंटर के बीच में बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ये 4 बातें आप ध्यान रखेंगे। ये इस तरीके से यह रहा दूसरा केस। अब हम तीसरा केस आपको बताने जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। फर्स्ट केस आपने देखा जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस तल में बनता है, छोटा में बनता है। दूसरा आपने देखा कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो सेंटर और फोकस के बीच में छोटा इमेज बनता है, वास्तविक इमेज बनता है। अब तीसरा यहाँ पर हमारे सामने है कि वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रखी हो तो इमेज कहाँ पर बनेगा। तो आइए इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये है आपका कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है। यह है हमारा अवतल दर्पण। आप लोग अब तक इसको पहचान चुके होंगे। और मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका मिड पॉइंट पोल है। यहाँ पर आप सेंटर मान सकते हैं और यहाँ पर इसका ठीक मिड पॉइंट आप फोकस भी मान सकते हैं। अब की बात क्या है केस हमारा कि ऑब्जेक्ट जो है वह फोकस पर सेंटर पर रखा हुआ है। ए बी ऑब्जेक्ट का नाम है। ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु जो है ए बी है। अब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो आइए इमेज बनाने के लिए वही 3 रूल जो है उन्हीं का यूज करते हैं। फर्स्ट रूल यूज करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट ट्रेवल करती है तो वह मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर जाती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरी लाइट अगर हम फोकस से ले जाते हैं तो फोकस से जाने वाली लाइट आपको बताया गया है कि फोकस से पास होने वाली लाइट रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। यहाँ पर मतलब सेंटर पर ही बनेगा इमेज और ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगा, ठीक है। ये केस स्पेशल केस है, आप ध्यान रखेंगे इसको कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा रहता है तो उसका प्रतिबिंब उसी के इक्वल बराबर बनता है और सेंटर पर ही बनता है। यहाँ पर अगर हम बात करें नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वास्तविक इमेज सच में लाइटें एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसका मतलब ये है रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर। तीसरी बात प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना हुआ है, जो हम लोग बोलेंगे उल्टा इमेज बना हुआ है। चौथी बात वस्तु के बराबर बना हुआ है, इमेज की साइज भी लिखना है, वस्तु के बराबर बना हुआ है, ठीक है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उसी के बराबर साइज का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगले केस की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, ठीक है। मतलब यह है कि मान लीजिए यह है कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण और यह है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हम सेंटर अज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर हम फोकस अज्यूम कर लेते हैं और ये पोल, ठीक है। तो जो हमारा केस है वो केस ये कहता है कि वस्तु सेंटर और फोकस के क्या है, बीच में है। बीच में कहीं भी आप इसको मान सकते हैं। तो ए और बी यह क्या है, हमारा वस्तु है, ठीक। ए और बी, ए बी जो है वस्तु का नाम है। अब इसका इमेज कॉन्केव मिरर कहाँ पर, कैसे, किस तरह से बनाएगा, इस चीज को जानने के लिए आप स्क्रीन पर बने रहें। देखिए पहली लाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले चलेंगे तो आपको रूल बताया गया है कि वह है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगा और ऐसे स्ट्रेट कर देगा, ठीक है। अब दूसरी लाइट अगर हम फोकस से लेकर जाते हैं तो आपको सब बताया गया है कि जब लाइट फोकस से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ऐसे। तो यहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं बन रहा है
ये होगी इमेज की साइज। प्रिंसिपल एक्सिस से जितना पीछे दोनों लाइटें दूसरे को कट करती हैं, यही हमारा प्रतिबिंब की साइज होती है। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, नेचर अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कि ये लाइटें सच में एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसका मतलब ये रियल इमेज है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है। दूसरी बात, कहां पर बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वक्रता केंद्र से भी आगे बढ़ना है, तो आप इसको लिख सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या कह सकते हैं वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर। तीसरी बात, यह है वस्तु, ए बी जो है ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश जो है इमेज है, प्रतिबिंब है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि अब की बार प्रतिबिंब जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा बना हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। चौथी बात, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बना हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर उल्टा। ठीक है, मतलब यह है कि जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होती है, तो इमेज जो होता है वो सेंटर से भी दूर बनता है, लेकिन वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। आप यह भी केस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं जब वस्तु फोकस पर होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, नेक्स्ट पेज हमारा यही है, तो आइए देख लेते हैं। यह है आपका अवतल दर्पण, ठीक, और ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, ये पोल है, यहाँ पर आप समझ लीजिए सेंटर है और इसका ठीक मिड पॉइंट आप यहाँ पर फोकस करेंगे। तो अब की बार क्या है, वस्तु को फोकस पर ही रखना है, यही है मुख्य फोकस, यही पर आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट का ए बी। ए बी क्या है, वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, आइए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले चलेगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप ले चलेंगे तो वह रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा, वह रिफ्लेक्ट होकर मुख्य फोकस से जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर मुख्य फोकस से जाएगा। इस लाइट को आप स्केल से ड्रा करेंगे तो स्ट्रेट बनेगा ये, ठीक है, तो ये स्ट्रेट होना चाहिए। और दूसरी लाइट जो है ऐसा ले चलेंगे ताकि वह रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाए, सेंटर से जाए, ताकि वह रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाए, सेंटर से जाए। ठीक है, जब सेंटर से जाएगा, दूसरी लाइट आप ऐसा ले चलेंगे कि ताकि वह मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेंटर से ही जाए। तो ऐसा होगा कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों लाइटें हमारी पैरेलल हो जाएंगी और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहां पर कट करती हैं, अनंत पर। वो कहीं पर नहीं कट करेंगे, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि अनंत पर कट करेंगे। अब यह प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको आप जितना बढ़ाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस ही बोला जाएगा। तो ये दोनों रेखाएं, किरणें, ये मुख्य एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नीचे जाकर वहां के इनफाइनाइट पर कहीं मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर आसानी से नेचर ऑफ इमेज लिख सकते हैं। प्रतिबिंब का प्रकृति हम लोग लिख सकते हैं। पहला देखिए, ये सच में लाइटें एक दूसरे को कट करेंगी, यही लाइटें एक दूसरे को कट करेंगी इनफाइनाइट पर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक इमेज। इमेज जो होगा वह वास्तविक होगा। दूसरी बात, कहां पर बनेगा, आप जान रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर रेखाएं हो गई हैं, तो ये जो है अनंत पर कट करेगा। तीसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही इमेज जब भी बनेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे उल्टा इमेज बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। चौथी बात, ऑब्जेक्ट वस्तु इतनी ही बड़ी है लेकिन इमेज की जो साइज होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर देखा जाए तो वह बहुत बड़ी साइज होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुत बड़ा।
नेचर ऑफ इमेज में लिखेंगे बहुत बड़ा, कि जो प्रतिबिंब होगा वह बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक केस और है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं। अब हम बात करेंगे आखिरी केस, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो अवतल दर्पण किस तरीके से इमेज बनाएगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि यह है हमारा अवतल दर्पण और यह है मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है पोल, ध्रुव है, यहाँ पर आप फोकस टैल्यूम कर सकते हैं और इतनी डिस्टेंस पर आप सेंटर को भी मान सकते हैं। तो हमारा केस यह कह रहा है कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो, मतलब यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो कुछ इस तरीके से AB आप कह सकते हैं। AB जो है वह हमारा वस्तु है। ठीक है, अब इसका इमेज कैसे बनेगा। तो पहली लाइट आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले चलेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले चलेंगे तो वह लाइट हमारी कहाँ से जाएगी, वह लाइट हमारी फोकस से जाएगी। ऐसा रूल जानते हैं हम लोग, ये ऐसे निकल जाएगा। दूसरी लाइट आप ऐसा ले चलिए, ऐसा ले चलिए ताकि वह रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाए, सेंटर से होकर जाए। ठीक है, दूसरी लाइट आप ऐसा ले चलिए ताकि वह मिरर से रिफ्लेक्ट होकर सेंटर से जाए। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये दोनों प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी जो है लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, स्केल का आप लोग यूज करेंगे तो एकदम स्ट्रेट बनेगा, मुझसे भी अच्छा आप लोग ड्रा कर पाएंगे। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस जो बढ़ती जाएगी तो ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर देखने वाले को ऐसा लगेगा कि अगर इन लोगों को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे मानो ये दोनों लाइटें एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा जैसे ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से इसकी हाइट होगी, यह हमारे प्रतिबिंब की हाइट होगी। तो यहाँ पर हम नेचर ऑफ इमेज लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि आपके पास प्रकाश इमेज बनाने के लिए हमने डॉटेड लाइन का यूज किया है, इसलिए यहाँ पर यह वर्चुअल इमेज हुआ, रियल इमेज नहीं है, यह वास्तविक इमेज नहीं है। तो यह कैसा इमेज है, आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। दूसरी बात, इमेज बना कहाँ है, तो आप देख सकते हैं मिरर के पीछे बना है, तो हम लोग लिखेंगे दर्पण के पीछे। तीसरी बात आप देख सकते हैं मुख्य अक्ष से ऊपर बना हुआ है प्रतिबिंब। अब की बात, इसका मतलब सीधा बना हुआ है। और चौथी बात आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है AB ऑब्जेक्ट वस्तु है, वस्तु इतनी ही बड़ी है लेकिन इसका प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है, तो हम लिखेंगे वस्तु से बड़ा। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आपने देखा कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब जो है छोटा सा बनता है, लेकिन जैसे जैसे वस्तु को अनंत से दर्पण की तरफ लाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब जो है बड़ा बनने लगता है, बड़ा बनने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है कि इक्वल बनता है, उसके बाद वस्तु से बड़ा बनने लगता है, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि प्रतिबिंब जो है आभासी बनने लगता है। ये तीनों प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण वस्तु से छोटा इमेज भी बनाता है, वस्तु के इक्वल इमेज भी बनाता है और वस्तु से बड़ा इमेज भी बनाता है। यह हमारा अवतल दर्पण। हमारे क्लास 10th में जो न्यूमेरिकल है वो 85% न्यूमेरिकल आपको कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण से रिलेटेड ही आपको मिलेंगे। अवतल दर्पण का इस्तेमाल डॉक्टर्स लोग करते हैं, नाक कान आँख इन सब चीज़ों को इलाज करने में डॉक्टर लोग यूज करते हैं। शेविंग करने में भी अवतल दर्पण की यूज होते हैं और भी सोलर भट्टियों में भी प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना
सीख लिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद अभी एक पार्ट और वीडियो आएगा जिसमें आप कौन कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उनको बताने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हो गया ना।